मित्रों, बिना किसी ब्रह्मचर्य, बिना किसी परहेज, बिना किसी नियम के हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करने से क्या होता है? हनुमान चालीसा का जो भी लोग नियमित रूप से पाठ करते हैं, उन लोगों के साथ में क्या क्या घटित होता है? क्या क्या उनके साथ में शारीरिक घटनाएं घटती है? क्या क्या उनके साथ में मानसिक घटनाएं घटती हैं? अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं करते हैं, ना ही किसी और नियम का पालन करते हैं, ना ही कोई परहेज करते हैं, उसके बावजूद भी अगर आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो आपके साथ में क्या क्या होता है? क्या क्या आपको प्राप्त होता है? और क्या क्या आपके साथ में नुकसान होता है? इन सभी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। मित्रों, पहले तो मैं आपको नुकसान बता दूं। मित्रों, हनुमान चालीसा को पढ़ने का कोई नुकसान नहीं है। हनुमान चालीसा को कभी भी पढ़ा जा सकता है। सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब भी आपको समय मिले, आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं और इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं है। अब मैं आपको इसका फायदा बताता हूं कि हनुमान चालीसा का क्या क्या फायदा साधकों को, भक्तों को मिलता है। मान लीजिए आप शादीशुदा हैं और आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, या फिर आप अविवाहित हैं, उसके बावजूद भी आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। वजह चाहे जो भी हो, मैं यहां पर सिर्फ बात करूंगा कि यदि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पाए, तो बिना ब्रह्मचर्य के पालन के भी अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपके साथ में होती हैं। वह क्या क्या होती है? सबसे पहले तो जो भी आपके साथ में दिक्कतें चल रही हैं, जो भी आपके साथ में परेशानियां चल रही है, जैसे कि मान लो आपको जॉब में सफलता नहीं मिल रही है, आप जॉब करने के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं और वहां पर आपका काम नहीं बनता है और आप हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देते हैं, तो कुछ दिनों के पाठ के बाद से ही मैं आपको बताता हूं कि अगर आप 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन भी हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं, मित्रों, सिर्फ और सिर्फ एक पाठ प्रतिदिन और मंगलवार के दिन हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा देते हैं, सिर्फ इतना काम अगर आप प्रतिदिन रूटीन में शुरू कर देते हैं, प्रसाद मंगलवार को और रोज एक पाठ हनुमान चालीसा का और बाकी कुछ सिंपल से एक धूप बत्ती लगाई, हनुमान जी के सामने दिया जलाने का मन हो तो जला देना, नहीं तो उसकी भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक धूप बत्ती लगा देना। सुबह सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके धूप बत्ती लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर देना, बस। और हनुमान जी के सामने में हाथ जोड़ लेना। मैं आपको बता रहा हूं कि 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन भी अगर आपने कर लिया, तो आप खुद फर्क देखोगे कि वाकई में क्या गजब की चीज है हनुमान चालीसा। मित्रों, अपने आप में इतनी शक्तियां विद्यमान हैं हनुमान चालीसा के अंदर, बस लोग उसको करते ही नहीं हैं। और जो लोग करते हैं, वो लोग कुछ दिन करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। महीना कर लिया, 2 महीने कर लिया, 3 महीना कर लिया, फिर छोड़ दिया। उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनका कुछ काम ही नहीं बन रहा है, जबकि उनके काम हनुमान चालीसा पढ़ने की वजह से ही बन रहे होते हैं। मित्रों, पता है होता क्या है कि लोगों को ना लोगों के साथ में जो अच्छी चीजें होती हैं उसको वह याद नहीं रखते, लेकिन एक
सुई भी चूक जाती है तो वह उनको याद रहती है। जिंदगी भर की मुझे तो इस टाइम पर इस महीने में यह हुआ, मेरे साथ में यह घटना घटित हो गई थी। अच्छी चीजें इतनी सारी होती हैं, आपके साथ में वह कोई याद नहीं रखता है, लेकिन बुरी चीज एक हो जाए तो वह लोग याद रखते हैं। भाई, आप काम कर रहे हो, समाज में हो, आपसे अच्छी चीजें भी हो रही हैं, आपसे पुण्य भी हो रहा है और आपसे पाप भी हो रहा है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो पाप ज्यादा करते हैं, पुण्य कम करते हैं। पुण्य करता कौन है? कोई नहीं करता पुण्य, बहुत ही कम लोग हैं जो पुण्य करने की सोचते भी हैं। ज्यादातर लोग तो पाप करते हैं। किसी का पैसा हड़प लिया तो किसी की लड़की छेड़ दी, किसी को गाली दे दी, किसी बेकसूर की साथ मारपीट कर दी, या किसी गरीब को सताना, किसी को उल्टा बोल दिया, किसी की जॉब छीनने की सोच रहे हो, कोई प्लानिंग कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो यह सब करेगा ही करेगा। क्या यह सब पाप में ही आता है? और पुण्य क्या किया है कि कोई साधु भी आपके सामने है तो उसको बस पैसे दे दिया और उसके बदले में इतने सारे पाप कर दिए। पूरे दिन भर में तो उसे पैसे के पुण्य से क्या इतने सारे पाप कट जाएंगे? नहीं कटेंगे। तो लोग सोचते हैं कि बस हनुमान चालीसा पढ़ी और चमत्कार हो जाए। ऐसे चमत्कार नहीं होता है। हनुमान चालीसा चमत्कार भी करने की क्षमता रखती है अपने आप में, लेकिन अगर आप उसको सही से पढ़ते हो तो, और सही से उसका पालन करते हो तो, और कोई गलती नहीं करते तो हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करो। आप खुद हनुमान चालीसा पढ़ लिया ना, और हनुमान जी से बस सच्चे मन से बोल देना कि बाबा, मेरी यह दिक्कत है, यह दिक्कत आप दूर कर दो। मंगलवार को प्रसाद चढ़ा देना। 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन के पाठ में आपको फर्क दिख जाएगा। उस काम में अगर 100% भी सफलता नहीं मिलती ना, तो कम से कम 80% सफलता आपको उस काम में मिल जाएगी। अगर बच्चा पढ़ ना रहा हो तो हनुमान जी से प्रार्थना करके संकल्प लेकर के कि हनुमान जी महाराज, हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है और पढ़ने में कमजोर है। हम संकल्प लेकर के हनुमान चालीसा का पाठ इतने दिनों तक करेंगे। 1 महीने के लिए बोल दो, 21 दिन या 41 दिन के लिए बोल दो। उसी में देख लेना कि आपके बच्चा ऐसा पढ़ेगा ना कि आप खुद ब खुद के साथ करना और हर वह चीज आप प्राप्त कर सकते हो। इसी तरीके से कुछ लोग तो बिना संकल्प के ही पाठ करते हैं और उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें घटित होती हैं कि वह खुद हैरान हो जाते हैं कि वाकई में हनुमान चालीसा को पढ़ने से हमारे साथ में इतनी अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं। हमारा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट था और हमने मात्र 11 दिन हनुमान चालीसा का पाठ किया था, और जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी। आप खुद देख सकते हो, बहुत सारे लोग हैं जो नियमित पाठ करते हैं। सुबह सुबह हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, और जो लोग सुबह भी नहीं कर पाते हैं वह शाम को कर लो या रात को कर ले, तो कभी भी कर लो। आप ऑफिस से आकर कर लो, कॉलेज से आकर कर लो, स्कूल से आकर कर लो। शाम के टाइम तो जो बच्चे स्टूडेंट हैं वो तो घर पर ही रहते हैं, शाम के टाइम फ्री रहते हैं। मान लो सुबह आपके पास समय नहीं है क्योंकि 7-8 बजे भागना होता है सबको, तो सांप के पास टाइम नहीं है, तो शाम को आप आराम से हाथ मुंह धो लो और बैठ कर के आसन पर मन लगा करके हनुमान चालीसा पढ़ लो। मिनट लगेंगे,
ज्यादा से ज्यादा पढ़ने में आपको, और अगर आपको कंठस्थ हो गई तो 3 से 4 मिनट आपको लगेंगे पढ़ने के बाद में छुट्टी के बाद रोज पाठ करूं। लेकिन नियम मत तोड़ो। अपना महीने 2 महीने पढ़ने के बाद आप अपनी लाइफ में, अपने जीवन में फर्क देखोगे और नुकसान आधा % भी नहीं है। हनुमान चालीसा का बस आपको विश्वास के साथ पढ़ना है, नियम के साथ में पढ़ना है, और छोटी चीजें क्या बड़ी बड़ी चीजें भी आप प्राप्त कर सकते हो। अष्ट सिद्धियां 9 निधियां प्राप्त कर सकते हो, इस दुनिया का राजा बन सकते हो। हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति है और कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता है आगे बढ़ने से। जिसके साथ में हनुमान जी खड़े हो गए ना, तो उसके तो सारे काम सिद्ध होने ही होने हैं। हनुमान जी इतनी अथाह शक्ति के मालिक होने के बाद भी उनको जरा भी घमंड नहीं है, और हमें भी नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का। अगर आप किसी भूखे को रोटी खिला दोगे तो हनुमान जी आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे, क्योंकि अन्नदान सबसे बड़ा दान है। भगवान शिव के अवतार हैं हनुमान जी। तो जहां पर शिव जी आ गए, जहां पर हनुमान जी महाराज आ गए, वहां पर कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। बस आपके अंदर वह भक्ति होनी चाहिए, फिर हनुमान जी भी आपको अपनी वह शक्ति दिखा देंगे जो आप देखना चाहते हो। मित्रों, भूत प्रेत वाले लोग, अगर जिसके घर में भूत प्रेतों चुड़ैल और दाकिनी शाकिनी तंत्र प्रयोग हो, उसके घर में अगर हनुमान चालीसा का अखंड पाठ हो जाए एक बार, तो भूत प्रेत तो ऐसे भागेंगे कि जैसे पता नहीं पूरी बस्ती में आग लगा दी गए हो और लोग भाग रहे हो। निकल निकल कर ऐसे भूत प्रेत भागते हैं जहां पर हनुमान चालीसा का पाठ होता है। वहां पर हनुमान जी के दूत इतने सारे आ जाते हैं और वहां पर उपस्थित हो जाते हैं, आकर पूरा पहरा लगा देते हैं चारों तरफ से। कोई भी मतलब नहीं कि भूत प्रेत घुस भी जाएं उस जगह पर, क्योंकि वह हनुमान जी के सेवक होते हैं, हनुमान जी की सेवा में हमेशा रहते हैं। इनसे बड़े बड़े भूत तो हनुमान जी की सेवा में रहते हैं। इन भूत प्रेतों से बड़े बड़े भूत प्रेतों की योनि में सबसे बड़े भूत प्रेत ब्रह्मा प्रेत माने जाते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, पंडित होते हैं। वह सबसे ज्यादा शक्तिशाली प्रेत होते हैं और वह हनुमान जी की सेवा रहते हैं। तो वह खड़े हो गए तो छोटे मोटे प्रेत तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते हैं। आप तो हनुमान चालीसा का पाठ करिए और ऐसे ऐसे चमत्कार आपके जीवन में होंगे कि आप खुद हैरान रह जाओगे। चाहे आपके ऊपर कर्ज हो गया हो, चाहे आपके ऊपर कोर्ट कचहरी का मामला हो, कोई थाना पुलिस का केस हो, कोई संकट आपके घर में आ गया हो, किसी के ऊपर भूत प्रेत की बाधा आ गई हो, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर प्रेत आत्मा का वास हो, जैसे किसी के शरीर में कोई प्रेत का वास हो, अब आपको करना क्या है कि आपको अपने समक्ष एक जल का पात्र लेना है। ठीक है, जल का पात्र आपको ले लेना है और आसन के ऊपर बैठ करके 11 बार पाठ हनुमान चालीसा की करनी है और उस जल को अभिमंत्रित कर देना है। आपको ठीक उसमें थोड़ा सा 1-2 बूंद गंगाजल की डाल देना। हनुमान चालीसा पढ़ करके उसमें फूंक मारते जाना। एक पाठ एक बार फूंक मार दो, 11 पाठ 11 फूंक मारकर, और जिसके ऊपर प्रेत बाधा है उसको पिला दो और यह क्रिया 11 दिन कर देना।
लगातार उसके अंदर का प्रेत निकल करके भाग जाएगा। चुड़ैल होगी, चुड़ैल भाग जाएगी। और कोई दिक्कत होगी, वह दिक्कत ठीक हो जाएगी। कोई बीमार चल रहा हो, काफी समय से तो संकल्प लेकर के हनुमान चालीसा का पाठ कर दो। उस व्यक्ति को जल पिलाओ, उसको अभिमंत्रित करके भभूत खिलाओ, और देखो कुछ दिन में उसकी तबीयत में सुधार होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि 1-2 दिन किया, अरे कुछ असर नहीं हो रहा है। 11 दिन तो कम से कम करना है आपको प्रयोग, कोई सा भी, चाहे प्रेत रोगी का प्रयोग हो, चाहे किसी बीमार व्यक्ति का प्रयोग हो, चाहे और कोई प्रयोग हो। यह काम करना कम से कम 11 दिन तो कर देना, और 21 दिन कर दो तो अगली बार से कभी कोई प्रेत लगेगा नहीं। क्योंकि भूत प्रेत जानते हैं कि सामने वाले की ऊर्जा कितनी मजबूत है, सामने वाले के साथ में क्या चीज है, क्या चीज नहीं है। तो आपने देखा होगा कि कभी भी भक्तों को भूत प्रेत परेशान नहीं करते हैं, क्योंकि भक्तों के पास में ऑटोमेटिक शक्तियां होती हैं, देवी देवताओं की पावर होती है, तो वह उनके पास जाते ही नहीं हैं। मित्रों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, हर हर महादेव।